छोड़ करके चली जाती। एक बार एक गोपी के पति ने कहा, तुम नहीं जा सकती, तुम कृष्ण से मिलने नहीं जा सकती, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूं। पति परमात्मा का स्वरूप होता है। पत्नी के लिए पति की आज्ञा सर्वश्रेष्ठ होती है। उन्होंने कहा, मैं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। देखे कैसे जाएं, अभी देखता हूं। पत्नी को घर में बंद कर दिया, कुंडी लगा दिया, देखता हूं कैसे जाती है। और गोपियां जो शरीर से मेरे भगवान से मिलने के लिए गई, वो विलंब से पहुंची। और जिस गोपी को अंदर घर में बंद कर दिया, अंतर्गृह गता काश्चित गोप्यः लब्ध विनिर्गमः, जब वो और कोई रास्ता नहीं पाई, ध्यान प्राप्ताच्युते श्लेषः क्षीण निर्वृत्त मंगलः, नेत्र बंद करके मन से वो मेरे परमात्मा से, उन गोपियों से भी पहले मिलने पहुंच गई। शरीर घर में पड़ा रह गया और उनकी आत्मा मेरे गोविंद के समीप में अन्य गोपियों से पहले पहुंच गई। कंत ब्रज वनितने, ब्रज की गोपियों ने परमात्मा से मिलने में बाधक समझकर के अपने पतियों को त्याग दिया। और भरत जी ने अपनी मां को त्याग दिया। तो यो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, मां जो होती है तो ममता की मूर्ति होती है। गुरु से 1000 गुना ज्यादा अधिकार संतान जीव पर पिता का होता है, और पिता से 1000 गुना ज्यादा अधिकार माता का होता है। परंतु उस अधिकार की भी परवाह नहीं की। क्यों? जिस मां के कारण मेरे राम जी हम सबको छोड़ करके दूर चले गए। दुनिया में ये धर्म, ये साधन, ये पूजा, ये पाठ, ये बड़े बूढ़ों की सेवा, इसका मतलब क्या? इन सब के करने से हमको परमात्मा मिल जाए, हमको भगवान मिल जाए। और यही अगर भगवान के मिलने में बाधक बनते हैं तो फिर इनकी सेवा से फायदा क्या? जिस मां की कृपा से जिन परमात्मा को पाना था, वो परमात्मा हमसे 14 वर्ष के लिए दूर चले गए। ऐसी मां से हमारा लेना देना क्या? इसलिए असुर बालकों से कहा, यद्यपि पिता परमात्मा के समान होता है, परंतु जो पिता परमात्मा से मिलने में बाधा उत्पन्न करता है, वो पिता इतना सम्माननीय नहीं है जितना भगवान है। जैसी तुम्हारी इच्छा। अच्छा, पर एक बात तो बताओ, जिन तुम्हारे भगवान को तुम दिन रात रटते रहते हो, क्या कभी तुमसे मिलने आते हैं? कि बोलो रोजाना ही आते हैं? हमने तो कभी देखे ना है। ऐसे थोड़े ही दिखे तो कैसे दिखेंगे? अरे भैया, उनको देख वे के काजे तो मन की आंख होनी चाहिए। अरे वे कैसी हो भैया? वे आंख जो हैं वो ज्ञान दृष्टि की आंख उपयोग करें, गुरु की कृपा से खुले वे आंख। होवे तो सबन के पास में, परंतु वे खुले गुरु कृपा से। तो भैया, तेने कोई को गुरु बनाया? बोला हाँ। कौन है तेरे गुरु? बोले नारद जी। हमने तो नारद जी को कब आ तो जा तो देखो ना। अरे नारद जी तो अब कहेंगे, नारद जी तो मैं जब मेरी मैया के पेट में होने तभी आए कि मोह को मंत्र दीक्षा देंगे। जी बात हमारे समझ में ना हमारी। देखो, जब मेरे पिता तपस्या करने जा रहे थे मंदराचल पर्वत पर,
उस समय मेरी माता मासिक धर्म से युक्त थी। जब मेरे पिता तपस्या करने के लिए घर से बाहर निकले, रास्ते में एक पेड़ की डाली पर एक तोता बैठा था और वो तोता पेड़ की डाली पर बैठा बैठा कुछ गा रहा था, क्योंकि उस संतों के आश्रम का तोता था और संतों के आश्रम में रोजाना भगवान का कीर्तन होता था। वो भी कीर्तन सीख गया, अब अकेला बैठा बैठा कीर्तन गा रहा था। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 हरि हर नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, जय नारायण नारायण नारायण, जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप ने तोता के मुख से भगवान के नाम का संकीर्तन सुना, इनका दिमाग खराब हो गया। हाँ, प्रथमे ग्रासे मक्षिका पातः। कोई आदमी भोजन करने बैठे और पहले भोजन का ग्रास तोड़ करके और ज्यों ही वो भोजन को सब्जी से लगाए, उसी में सब्जी में मक्खी गिर जाए तो क्या भोजन अच्छा लगेगा? क्या दिमाग सही रहेगा? दिमाग खराब हो जाएगा ना। हाँ। जब ये भजन करने जा रहे थे तो ऐसा ही हुआ। पहली बार भजन करने जा रहे थे और पहली बार ही सामने से कोई तोता शत्रु का नाम ले रहा था। प्रथम ग्रास में मानो मक्खी गिर गई, लौट के आ गए। पत्नी ने कहा, जी तुम तो भजन करने जा रहे थे ना? बोले क्या बताऊं, जा तो रहा था पर रास्ते में गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? एक कोई तोता था, वो रास्ते में कुछ गा रहा था, मेरा दिमाग खराब हो गया। क्या गा रहा था? वो कोई नाम गा रहा था। किसका नाम गा रहा था? वो मेरे दुश्मन का नाम गा रहा था। आपके दुश्मन? आपका दुश्मन कौन है? मैंने तो आज तक कोई आपका दुश्मन देखा नहीं। आप तो भले आदमी, आपने कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा किया ही नहीं, किसी का बुरा किया ही नहीं। आपका दुश्मन कौन हो सकता है? आपका कोई दुश्मन नहीं है, आपको गलत फील हो रहा है। कौन है आपका दुश्मन? बोले नारायण। नारायण आपका दुश्मन कौन? क्या बताया आपने? क्या बताया? नारायण। वो तोता क्या गा रहा था? बस इसी नाम को गा रहा था। कैसे गा रहा था? नारायण नारायण नारायण। 10-20 बार भगवान का नाम उच्चारण करवा दिया। और संतों की ऐसी मान्यता है, कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, पापी सी पापी व्यक्ति के मुख से भी अगर भगवान का नाम निकल जाता है ना, तो उसके भी पाप जल करके राख हो जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जब तक कोई लगन से मन को एकाग्र करके ध्यान से भगवान का नाम नहीं जपता ना, तब तक भगवान का नाम काम नहीं आता। पर मेरी बात जचती नहीं है। भगवान का नाम मानो एक अग्नि है। आपके यहां भी अग्नि जलती, चूल्हे में जलती है। कई बार वो दाल बाटी चूरा बनाते हैं तो
जगरा भी लगा देते, वहां भी अग्नि जलती है, चूरमा इत्यादि बनाते तो। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कोई कपड़ा उड़ करके और वो जगरे के पास चला जाए, तो कपड़ा कोई जलने के लिए थोड़ी गया है वहां। तो जलने के लिए अगर कपड़ा जगरे में नहीं गिरा है तो जगरे की आग कपड़े को नहीं जलानी चाहिए, जलाएगी? फिर तो महात्मान की बात भी सही है। चाहे कोई जानकर के अग्नि में गिरे, चाहे अनजाने में अग्नि में गिरे, अग्नि का काम है जलाना, वो जला करके राख करेगी। इसी प्रकार से भगवान का नाम भी एक अग्नि के समान है, और भगवान का नाम जब मुख में आएगा, भगवान का नाम जब शरीर में आएगा, तो उस नाम का प्रभाव निष्फल नहीं हो सकता। चाहे उसको जाने से लो, अनजाने से लो, चाहे उसको चाह करके लो, अनचाहे लो, परंतु जो ही भगवान का नाम जब हमारे द्वारा लिया जाएगा तो हमारे पापों का नाश जरूर होगा। हाँ। 3 ऐसे यंत्र हैं जिन यंत्रों के माध्यम से पाप राशि का जलाकर के ढेर किया जा सकता है। पहला यंत्र है मुख, दूसरा यंत्र है नेत्र, और तीसरे यंत्र है कान। मुख से भगवान का नाम गाएं, कानों से भगवान का नाम सुने, और आंखों से भगवान का रूप देखें। शायद इसीलिए हमारे यहाँ भगवान के दर्शन का विधान है, इसलिए मंदिर जाने का विधान है। मंदिर में जाने से पापों का नाश होता है। गुरु बना करके, गुरु के द्वारा मंत्र लेने से पापों का नाश होता है। भगवान का कीर्तन सुनने से पापों का नाश होता है, और मुख से भगवान का नाम गाने से भी पापों का नाश होता है। शायद हिरण्यकशिपु के पाप कुछ क्षण के लिए ही सही नष्ट हो गए। पत्नी ऋतुमती थी, रात्रि को रुके, और उसी रात्रि में मेरे परमात्मा का परम भक्त श्री प्रहलाद जी मां कयाधु के उदर में आ गए। प्रहलाद जी कहते हैं, मेरे पिताजी पितरी प्रस्थिते स्माकं तपसे मंदराचलम युद्धोदमं परम चक्रु विबुधा दानवान प्रति। पिताजी तो दूसरे दिन मंदराचल पर तपस्या करने चले गए। पीछे से देवताओं को पता चल गया। देवता लोग राक्षसों से लड़ाई के लिए सज धज करके आ गए। अब नायक के बिना लड़ाई नहीं होती, सेनापति के बिना लड़ाई नहीं होती। सेना का मुखिया ही नहीं है तो सेना को कैसे तैयार करेगा लड़ने के लिए। देवता लोग राक्षसों को मार पीट करके जब भगाने लगे, राक्षस सब भाग गए, हमारे महलों के पहरेदार सब जब भाग गए, तो देवता हमारे घर में प्रवेश कर गए। मेरी मां घर में बैठी थी। देवताओं के साथ इंद्र ने मेरी मां की बाह पकड़ी और उनको उठा करके घसीटते हुए अपने स्वर्ग में ले जा रहे थे। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, अरे इंद्र, तू तो देवताओं का राजा है, तू तो धर्मात्मा है, यह धर्म का काम करता है, पराई स्त्री को बिना पूछे, बिना चाहे, बिना अनुमति कैसे पकड़ करके घसीट रहा है? नरक में जाएगा। इस अबला की आंख से तू जल करके भस्म हो जाएगा। इंद्र ने कहा, आप जानते नहीं साहब, ये मेरे शत्रु की पत्नी है और इसके गर्भ में मेरे शत्रु का बालक पल रहा है। वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए अब मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं इस कयाधु को और इसके बालक को अभी मारूंगा। नारद जी ने कहा, अबला को मारने का मतलब है पुण्यों का नाश करना। स्त्री पर कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए, अन्यथा जन्म जन्मांतर के किए हुए सारे पुण्यों का नाश हो जाता है। पर इसके गर्भ में तो मेरे शत्रु का बालक पल रहा है, मेरा शत्रु पल रहा है। बोले, वो तुम्हारा शत्रु नहीं, वो तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है।
वही जब माँ के गर्भ से बाहर आएगा वही तुम्हारी रक्षा करेगा, इसलिए इसको छोड़ दो। इंद्र ने कहा घर से यहां तक ले आया, अब वापस घर पहुंचाने जाऊंगा, अकेला जाऊंगा तो राक्षस मुझे मार देंगे, क्योंकि मेरी सेना तो वापस लौट चुकी, और घर ले जाऊं तो आप ले जाने नहीं देते तो क्या करूं। नारद जी ने कहा चल मेरे पास में छोड़ दे इसको। कयाधु को नारद जी अपने आश्रम पर ले गए। कयाधु को नारद जी अपने आश्रम पर ले गए। जब तक हिरण्यकश्यप लौट करके नहीं आए तब तक वेद वेदांत का ज्ञान कयाधु को सुनाते रहे। पर कयाधु तो स्त्री हैं, स्त्रियों का मन चंचल होता है, उनका मन केंद्रित नहीं होता, इसलिए कयाधु को जो भी सुबह सुनाया जाता शाम को भूल जाती, शाम को सुनाया जाता सुबह भूल जाती। परंतु कयाधु के पेट में बैठे हुए प्रहलाद जी ने नारद जी के सुनाई हुई सारे ज्ञान को हृदयंगम कर लिया। प्रहलाद जी कहते हैं माँ के उदर में ही मैंने नारद जी अपने गुरु जी से सारी विद्याएं सीख ली। राक्षस बालकों ने कहा क्या नारद जी की बताई हुई विद्या से भगवान का दर्शन होता है? बिल्कुल होता है। नारद जी का तो नाम ही नारदो देव दर्शन। जाके गले में नारद जी कंठी बांध देना, वाको भगवान जरूर मिले। एक भी ऐसी कथा ना है, एक भी ऐसा वृतांत ना है जहाँ नारद जी मिल गए वाको भगवान ना है मिले हुए। तो अब नारद जी तो हमको मिलेंगे ना है, तो बोले नारद जी ना मिलेंगे तो नारद जी को चेला बैठो है ना यहाँ, मैं कहूँ जैसे कर लो जरूर भगवान मिलेंगे। बताओ कैसे मिलेंगे? अब तो प्रहलाद जी असुर बालकों से कहने लगे, अरे थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर